जम गया ना, जम गया होगा। अगली कड़ी में अंग वस्त्र और बुके से सम्मानित बगले में है, सब गाड़ी लगा में और एशिया में मेरे रोटे एशिया में किसिंग हो तो बहुत सकती है। हमारे बीच में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी जो हम लोगों के युवा के अध्यक्ष हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय श्री संतोष पाठक जी का पुष्पगुच्छ निगम बाबा हमारे बीच में हैं, वो कृपया आए। झारखंड ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष आदरणीय जितेंद्र दुबे जी उपस्थित है, उनको अंग को बहुत दिन पहले की बात नहीं, हमको जब खेलते कूदते पटना जब आए हैं, हमारे साथ हमारे रामानुज जी हैं, हम लोग दोनों पंडित मदन मोहन मालवीय अमर है। आप सभी को, सभी अभिभावकों को प्रणाम सलाम करते हुए, ये बहुत बड़ी मतलब परिभाषा है हम सभी के लिए। जो लोग हमेशा ब्राह्मणों को गलत बोलते हैं, हमेशा ब्राह्मणों को टिप्पणी करते हैं, तो फर्क उससे नहीं पड़ता है। आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण जैसा वो इस वर्ग में जन्म लिए हैं और वो जितना जितना है ब्राह्मण के अंदर, वो आप हासिल नहीं कर सकते हैं। एक लाइन मैं जो बोलता हूँ ब्राह्मणों के प्रति मैं बोलना चाहूंगा आप सभी के सामने। सिखा जिसकी धरोहर है तिलक से जो अलकृत है, चमकता महारथिन का साथ जो अपराधों से वंचित है, शंभु सा विनाशी है, विष्णु सा कोमल हृदय है, जिसमें तेज ब्रह्मा का वह ब्राह्मण सर्ववंदित है, वह ब्राह्मण सर्ववंदित है। तो ब्राह्मण के ऊपर आप कटाक्ष कर सकते हैं, लेकिन वैसा बनना मुश्किल है। और एक बात और आप सबसे कहना चाहूंगा, हम सभी को जानते हैं कि लड़ाई लड़े, लेकिन लड़ाई लड़ने के बीच में एक समस्या आ जाता है कि हमारा बचवा कैसे आगे बढ़ेगा, ये सोचने में लग जाते हैं। नहीं, कभी कभी अपने बचवा को भी आगे बढ़ाइए कि बेटा तुम्हारे लिए भी अगर भूमि है, ये नहीं कि केवल हम इंजीनियर बने, आईएएस बने, अफसर बने तो हम ही कुछ होगा। अरे ठीक है, आईएएस आईपीएस भी बन जाइए, उस माध्यम से भी समाज का मदद करिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। बड़ा अच्छा मौका हम चाहेंगे कि जितेंद्र दुबे झारखंड में उनके द्वारा संचालित किया जाता है, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। मैं संस्था का अध्यक्ष और इस संस्था को हमने स्थापना की है, संस्थापन अध्यक्ष बने हैं। हमको मालूम हुआ कि पटना विजय कुमार मिश्र जी ने हम बाहर करते हैं, आपको अपने विचार सबसे पहले तो समाज को और ये समाधान देख करके कि लगभग कई संगठनों के लोग यहाँ जुड़ रहे हैं। मैं अभी 4 लाइनों से समाप्त करूंगा, क्योंकि यहाँ एक से लोग बैठे हुए हैं, ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, और हमारा जब भी उस समाज में होता है, उस परिवार में होता है जहाँ ज्ञान की ही धारा बहती है। सभी समाज के लिए हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन अपने समाज के लिए हम बहुत कुछ नहीं कर पाए। हम चाहेंगे कि एक बार से हम संगठित हो जाए, हमारे अभिभावक सब नई कार्यक्रम के बाद, आपके कार्यक्रम के बाद ये कार्यक्रम मुझे उतना ही ज्यादा आनंदित कर रहा है, क्योंकि वक्त मिलता नहीं है और वक्त को समेट करके अपने लोगों के लिए तैयार करना पड़ता है। मैंने कभी कुछ लाइनें लिखी थी कि ब्राह्मण हो बेकार नहीं हो, सृष्टि के रखवार तू ही। ब्राह्मण हो बेकार नहीं हो,
जी के पात्र भी हो और राम के वंशज हो, चाणक्य के संस्कार भी हो, सत्य पुरी के साथ भी हो, ज्ञान विज्ञान महांत भी हो, सृष्टि के वेदांत भी हो, हे ब्राह्मण पुत्र संचार भी हो, टीका सिद्धार्थ धारण करना पर ही के पतवार भी हो, काल कोई हो खंड कोई हो, श्लोक का आधार भी हो। हे ब्राह्मण भक्त को समझो, हे ब्राह्मण भक्त को समझो, इसके जानकार भी हो, दीप को समझो ज्यादा, धर्म ग्रंथ के श्रृंगार भी हो। जब जब धरती हुई तुम्हारी वर्षाधारी पुरुषांत भी हो, पुरुषम जब है राम बनाया, तुमसे रुचि विचार भी हो। अंग्रेजों और मुगलों के आक्रमण में बड़े घात भी हो, मंगल पांडे लक्ष्मीबाई मार दिए अटल स्वाभिमान। एक पार खा लिया सृष्टि बदलते वो दिमाग भी हो, भगवान धर्मांत भी हो, धन्य है सब नर नारी ब्रह्म जाने की बात भी हो, एक बार से क्या बार हो, धरती के मकान भी हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूँ, मुझे कार्यक्रम में जाना है, पहले से तय था, आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं इस कार्यक्रम में पूरी तरह से नहीं कर पाया। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी मैं अपना समय निकाल करके और समय देने की कृपा करूंगा और साथ साथ मैं आग्रह करूंगा आप सभी से कि कभी भी कोई कार्यक्रम हो तो एक पत्रकार के नाते जहाँ भी आप मुझे खोजेंगे मैं वहाँ जरूर हाजिर रहूंगा। ये बीच में है जीवन उदार जी वो है, उनको सम्मानित हमेशा तत्पर रहते हैं। सभी लोग स्वागत कर रहा है, आगे जाकर उनका स्वागत करें। और मैं आदरणीय अभिभावक हमारे दादा श्री विमल त्रिपाठी जी को मैं चाहूंगा कि वो मंच में आए और हमारे लोगों के द्वारा उन्हें सम्मानित किया जाए, क्योंकि आईएमएस में जिनकी जिस तरह से भी परेशानियां रहती हैं और अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ चढ़कर ये उन लोगों को मदद करते हैं और एक टुगेदर भी हो जाएगा कि आईएमएस में हमारे एक परिवार के लोग दूसरे इंचार्ज विमल त्रिपाठी जी आए और इस कार्यक्रम में आपकी आगमन से हम लोगों को बहुत ताकत मिला है और उनका स्वागत साथियों से करें। निगम परिवार के द्वारा इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। यही विमल त्रिपाठी आईएमएस में अगर भी जरूरत पड़े तो इनको याद कीजिएगा, आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर है। हमारे प्रस्ताव परिवार के सभी सदस्यों को मैं नमन करता हूँ। आज बहुत खुशी की बात है, अखिल भारतीय उपवास पर महासंघ ने आज इस अखिल भारतीय बहुभाषीय ब्राह्मण महासंघ के तत्वावधान में जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, इसमें मैं आमंत्रित किया गया राजेंद्र जी के द्वारा। मैं छोटा सा एक परिचय मेरा व्यक्तिगत भी है इनसे। ये बात बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा था, वैसे आयोजन करना हमारे बीच में हमारे अभिभावक श्री जयंत बेली जी हैं। इस सभागार में इस उम्र में बहुत दिनों के बाद मुझे आने का अवसर माननीय राजेंद्र तिवारी जी, आर्यन मिश्रा जी दिया है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। इस उम्र में स्वभाव है कि एक पर हम कर रहे हैं, बाहर निकलने का अवसर कम मिलता है, स्वस्थ होने के नाते हम अपना नित्य दिन का काम करते रहते हैं। आज का दिन महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी और पंडित हमारे वाजपेयी जी का जन्मदिन मनाने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये बहुत ही खुशी का दिन है। ये ब्राह्मण समाज के दोनों स्तंभ के रूप में माने जाते हैं और इस स्तंभ को अगर ब्राह्मण समाज दिल से इनके दिए हुए निर्देशों को
इनके बताए हुए रास्ते पर चलता रहे तो मेरा मानना है कि ब्राह्मण समाज कभी भी अपने को उपेक्षित नहीं मानेगा। आज बहुत सौभाग्य का दिन है कि हम आप धर्मों को बीच में उपस्थित हैं। मैं इस सभा के आयोजक को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। हमारे सामने जितने हमारे और साथीगण हैं उन सबको मैं आशीर्वाद और अभिनंदन देता हूँ। अब बात आती है, हम 2 मिनट देंगे, ज्यादा नहीं देते हैं क्योंकि बोलने में भी दिक्कत है और सुनने में भी दिक्कत है। और सुनने में दिक्कत होने से बड़ा एडवांटेज भी है, और चीजों को हम जान नहीं पाते हैं तो उससे कुछ फायदा भी होता है, कुछ नुकसान भी होता है। लेकिन ये तो जिंदगी का जो है, कभी काम का है, आंख है, सब खुद देगा। पंडित मदन मोहन मालवीय जी तो महामना कहते हैं, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी। मुझे सौभाग्य है कि मैं उनके विश्वविद्यालय का एक छात्र रहा हूँ। 4 साल उनके साथ हमने शिक्षा ली है, तो उसका छाप जरूर मेरे ऊपर पड़ा है। और वो एक ऐसा समय था जबकि बीएचयू के जो छात्र थे वो हमेशा बस मदम की बात करते थे, क्षेत्रीयवाद नहीं करते थे, जातिवाद नहीं करते थे, वो मानवतावाद करते थे। वहां से जब हम एक बार निकले नौकरी के पेशे में, साउथ इंडिया में गए, आंध्र प्रदेश में, तो पहले बार हमको सुनने को मिला साउथ इंडियन और नॉर्थ में नहीं जाके साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन होता क्या है। सब इंडियन थे, सब भारतीय थे। तो ये बीएचयू का एक मानिए कि वहां के जितने छात्र थे उनके अंदर एक अनोखा चीज था। अब बदलाव आया होगा, हर जगह बदलाव है, अब है। उस विश्वविद्यालय के नाम में हिंदू यूनिवर्सिटी लिखी गई। आज हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र की बात लोग कर रहे हैं। उस वक्त ही पंडित जी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की बात की और हिंदू वर्ग उसी वक्त लगाया था जबकि अलीगढ़ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात हुई तो उन्होंने हिंदू की बात की थी। वहीं पर हिंदुत्व की, ब्राह्मणत्व की झलक उस वक्त से ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मिलती रही है। उनका जो गान है आप लोगों को कुछ मालूम हो तो ठीक है, हमको तो एक लाइन याद है उस वक्त का, मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी, ये सर्व विद्या की राजधानी। और ये खाली एक जवान नहीं था, उसमें सभी विद्या की शिक्षा दी जाती थी। फारसी भी हो, सब चीज हो, संगीत हो। ओंकारनाथ ठाकुर जब गाते थे तो वर्षा होने लगती थी। ऐसे ऐसे विभूतियां उस यूनिवर्सिटी ने पैदा की थी। आज उनका जन्मदिन बहुभाषीय ब्राह्मण समाज मनाता है, हर साल मनाते हैं। इनकी प्रगति हो रही है, ये बड़ी खुशी की बात है। अटल जी की बात उसको कभी हृदय थे, कभी हृदय वाले व्यक्ति हमेशा सज्जन होते हैं, मृदुल होते हैं। वो उनके चरित्र में झलकता दिखाई देता है। अटल जी के साथ जो भी मिला है वो बहुत ही प्रभावित हुआ होगा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो भाव थे वो मानवता के भाव थे, वो क्षेत्रीय की बात नहीं थी। ऐसे 2 महापुरुषों का आज जन्मदिन हम यहाँ बैठकर मना रहे हैं और हमको आज आप लोगों ने इस उम्र में ये मौका दिया है, ये हमको बहुत ही मेरा सौभाग्य है। मैं आप सभी आए लोगों को धन्यवाद देता हूँ। अब बात आती है ब्राह्मण। हमने बहुतों को सुना नहीं है, सामने हमारे बैठे हंस रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत लोग हैं हमारे परिचित हैं। ब्राह्मण शब्द का अर्थ अगर हम सही रूप में जानते हैं, ब्राह्मण जात नहीं है, ब्राह्मण संस्कार है। ब्रह्मा के मुंह से निकला हुआ ब्राह्मण है। ब्राह्मण ने तो जगत ब्रह्म की बात की है। ब्राह्मण कभी राजा नहीं रहा है, राजा उसके पैर छूते रहे हैं।
ब्राह्मण हमेशा समाज में अगुआ रहा है। आज भी ब्राह्मण को अगुआ मानने के लिए लोग तैयार हैं, ब्राह्मण तैयार नहीं है। ये दुख की बात है। आप अगुवाई छोड़ रहे हैं, समाज आपको अगुआ मान रहा है। आपके अंदर जो विद्वत्ता है, आपके अंदर जो प्रतिभा है, हर क्षेत्र में चल दिखाई दे रही है। चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे किसी भी आयुष का मैदान हो, हर जगह आप हैं। आपको कोई अनादर दे नहीं सकता है। विश्व में ब्राह्मण चमकता है हर जगह, और चमकता रहता है अपने प्रतिभा के आधार पर, अपने विद्वत्ता के आधार पर, अपनी विद्वत्ता के आधार पर। तो ब्राह्मण के अंदर जो गुण है उसको कोई चुरा नहीं सकता है, छुटा नहीं सकता है। अब बात आती है कि आज के संदर्भ में ब्राह्मण को क्यों लोग हर एक बात के लिए दोष देते हैं। मनुस्मृति जलाई जाती है, रामायण जलाया जाता है, गीता जलाया जाता है। क्यों जलाया जाता है? वो अनभिज्ञ है, उनके अंदर बुद्धि नहीं है, वो पढ़े लिखे आप जैसा नहीं है, वो विद्वान नहीं है, वो पढ़े ही नहीं है। मनुवादी आपको कहते हैं, मनु को जानते ही नहीं है कि मनु कौन होगा, कौन थे। मनुस्मृति को पढ़े ही नहीं है, तो जो अनपढ़ लोगों का आज आ गया है। ये डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी का तो पहला है कि रूल ऑफ रूल माना जाता है। नंबर का गेम है। नंबर आपके पास कहते हैं कि हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप जो आपकी परंपरा रही है उससे हट गए हैं। आप किंग मेकर हैं, आप किंग कभी नहीं रहे हैं। और किंग मेकर का हमेशा आदर हुआ है। हर एक राजा पैर छूता है, उसके बिना कोई राज चला नहीं। लेकिन राजा नहीं रहा, वो किंग मेकर रहा है। आप आज भी किंग मेकर हैं। अगर आप किंग मेकर के तरफ से काम करेंगे, अपने प्रतिभा को, अपने सम्मान को, मान को अपने हाथ में लेकर चलेंगे, उससे समझौता नहीं करेंगे, तो आपका आज भी वही आदर है समाज में जो पहले था। इसलिए हमारी बात को बुरा मत मानिएगा। हमको तकलीफ इसलिए बात होती है कि हम पूरे राजनीतिक पार्टियों को भी घूमे हुए हैं, सबका अनुभव है हमको, और हम देखे हैं कि ब्राह्मण को गाली देना तो बड़ा आसान है, क्योंकि उनके पास नंबर है। वो नंबर के बल पर आपको गाली देते हैं। वो विद्वान नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो उनकी उपेक्षा आप करिए, उनको मत जाइए। अपने को आप संगठित करिए। संगठित कैसे करिएगा? जात से निकालिए। ब्राह्मण जात नहीं है। जिसमें ब्राह्मण तो है, ब्राह्मण कर्म के आधार पर ब्राह्मण है, विद्वत्ता के आधार पर ब्राह्मण है। और वो जब आप एकत्रित होकर के अपने विद्वत्ता को दिखाते हैं तो कोई आपको नीचे नहीं ले सकता है। ये मैंने माना है, मैंने देखा है। सनातन धर्म का हमेशा यहाँ पर लोगों ने खराब दल बातें करते रहे हैं। हम सभी सनातनी हैं। सनातन एक धर्म हिंदू धर्म नहीं है, वो मानव धर्म है। उसमें जीव जंतु पशु पक्षी सबका जिक्र है, मनुस्मृति में भी है। तो हमको व्यापक रूप में लेना पड़ेगा। आज पूरे विश्व में ब्राह्मण छाया हुआ है, ये खाली भारत की ही बात नहीं है। बंधुओं, मेरे बात को अगर अच्छा न लगा हो पूरा मत मानिएगा। मैंने यही आप सोचा कि आपके हौसला को बढ़ाएं। आप कभी अपने को छोटा मत समझिए, आपको कोई छोटा बना नहीं सकता है। जिसमें ब्राह्मण तो है वो तो रहेगा ही और हमेशा रहा है, आगे भी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच हमारे परम आदरणीय पंडित जयंत त्रिवेदी जी हैं, जिन्होंने ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मणत्व के लिए एक नहीं कई एक प्रोग्राम किया, बड़े स्तर के। हमारे बीच में राजेंद्र त्रिवेदी जी हैं, जो
अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, पुरुषोत्तम मिश्र जी, मनोरंजन गिरी जी और भी अन्य मंचासीन हमारे आदर्श और हमारे लब्ध प्रतिष्ठित हमारे सहयोगी सभी विभिन्न संस्थाओं को आगे बढ़ाने वाले उसके अध्यक्ष और उसके उपाध्यक्ष जो हमारे साथ मंच पर हैं, उनको हमारे सभागार में देखते हैं हमारे बहुत से एक विद्वान हैं, कुछ श्रेष्ठ हमारे परिवार के महापरिवार के सदस्य भी हैं आप सबको, और कुछ हमारे छोटे बंधु बांधव भी हैं, मेरा उनको नमस्कार। और आज जो हम जयंती मना रहे हैं महामना पंडित मालवीय की और भारत रत्न वाजपेयी जी की, इस उपलक्ष्य में आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, प्रणाम और आपको शुभकामना दे रहे हैं कि आप इतने कड़क की सर्दी में यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पर तो बहुत ही सर्दी है, हम ठिठुर रहे हैं, लेकिन विश्व में बड़ी गर्मी है। हम भले ठिठुरे, लेकिन विश्व में ऐसी गर्मी है कि कई देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं। रूस की यूक्रेन से देख रहे हैं, इजराइल की देख रहे हैं, हमास से अपने पड़ोस में जी जैन की बात सुन रहे हैं। आप श्रीलंका की स्थिति देखें, आप बांग्लादेश की देख रहे हैं, हमारे पड़ोसी नेपाल की स्थिति देख रहे हैं। बड़ी सरगर्मी चारों तरफ रही है इधर कुछ महीनों में। ऐसे सरगर्मी चारों तरफ है, सत्ता बदल रहे हैं, हिंदुओं पर आघात हो रहे हैं, हिंदुत्व पर आघात हो रहे हैं। हम इसे अछूता नहीं रह सकते हैं। जैन जी की स्थिति देख रहे हैं, कुछ पार्टियां हैं जो कि हमारे युवा को उद्वेलित करने में लगी है, देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रही है। हम ब्राह्मण समाज के लोग समाज के अगुवा रहे हैं, समाज के अगुवा रहे हैं। आज हमारा फर्ज है कि हम समाज के साथ अपने महापरिवार जो ब्राह्मण समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है उसके साथ हम देश के साथ खड़ा रहें। समस्या यहाँ है कि अभी हमारी चर्चा हुई अपने मनोरंजन मिश्र जी से और भी लोगों से, बहुत सारी समस्याएं गिनाए गए ब्राह्मण समाज के लिए, लेकिन हमें लगता है एक ही मंत्र है संगठन। हमें संगठित होने की ज़रूरत है। आज लगभग 55 साल से 55 ईयर से हम कोशिश कर रहे हैं ब्राह्मण समाज को संगठित करने की। हम विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, ये हमारे पैर में जंजीर बांधे हुए है। ये हमारी बुद्धिमत्ता ही हमारे लिए पैर में बेड़ी का काम कर रही है। जैसा हमारे अन्य सहयोगी लोग भी बताए, अहम छोड़ना चाहिए। अहम एक बात है,
हम दूसरी बात मान रहे हैं, हमें जुझारूपना की बड़ी कमी हो गई है। हम जुझारू नहीं रहे। ओम शांति की पाठ पढ़ाते पढ़ाते और पढ़ते पढ़ते हम भी शांत हो गए हैं। जब तक जुझारू नहीं होंगे किसी भी फील्ड में हम काम नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये हमारा अनुभव है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं गिनाई गई। शिक्षा में भी हम पिछड़ रहे हैं। हम अपने प्रोफेशन की बात करते हैं कि 62% केवल वैश्य समाज के लोग हो रहे हैं। एक समय था जो कि ब्राह्मण लोग ही ज़्यादा होते थे सीए की पढ़ाई में, लेकिन उसके बाद निरंतर इसमें कमी होते जा रही है। वैश्य समुदाय आगे बढ़ रहा है। बाकी हमने यूपीएससी वगैरह में देखी, सरकार तो हमें पिछड़ा ही मान रही है और पिछड़ा ही रही है। आपके अंक ज़्यादा भी आ जाएं फिर भी आप एलाइड हो जाएंगे या आप ड्रॉप हो जाएंगे, लेकिन वो लोग आगे बढ़ जाएंगे भले उनके अंक कम हो। ये हमारे परिवार के सदस्य में ही हमने देखा है। परिवार में ही हमने देखा है कि अंक उनके अधिक थे फिर भी उनको आईएएस नहीं मिला, वो एलाइड हो गए, और उनसे कम अंक जिसको मिले थे वो आईएएस हो गया, ये एलाइड रह गया। एक बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन है। आज हम देखते हैं कि जो भी यूपीएससी में कंप्लीट करता है बीपीएससी में, ऐसी स्थिति बन गई है कि आजकल उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही सुदृढ़ हो गई है। ओबीसी की, एसटी एससी की, वो लोग भी शिक्षा में बहुत ही खर्च कर रहे हैं। हमारी आर्थिक स्थिति उतनी सुदृढ़ नहीं है, हम नहीं कर पा रहे हैं, हम पिछड़ रहे हैं। हमें ज़रूरत है कैसे अपने समाज को आगे बढ़ाएं, एक दूसरे की आर्थिक सहायता करके, या आप जिस स्थिति में हों उसकी मदद करें, जैसा भी हो मदद करें। प्रज्ञा समिति ने एक अभियान चलाया था आज से 45 वर्ष पहले कि जो भी यूपीएससी की तैयारी करेगा या बीपीएससी की, उसके लिए हम बढ़िया फैकल्टी प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत ही कम लोग उसमें आए। कंकड़बाग में उसकी ऑफिस रखी गई। बात करते हैं, हमें प्रेरित करके अपने बच्चों को, अपने समुदाय के लोगों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी हमारे एक मित्र बता रहे थे, माइनॉरिटी कॉरपोरेशन एक बनी है सरकारी। हम संयोग से आज 2-2.5 साल से उसके अंकेक्षक हैं। हम देखते हैं सरकार उनके लिए क्या क्या करती है, बहुत ही करती है, आप नहीं सोच सकते हैं। हम तो देखते हैं, मन में कभी कभी बड़ी तकलीफ़ होती है कि सरकार की इतनी कमिटमेंट उनके लिए है जो देश के भी आज अभिशाप बने हुए हैं, और अपने ही देश के अभिशाप नहीं बने हैं। अभी आप देखे होंगे कुछ समय पहले फ्रांस में उन्होंने उपद्रव किया, इंग्लैंड में उपद्रव किया। भारतवर्ष में तो उपद्रव आम बात हो गई है। अभी थोड़ी सी भले शांति है, लेकिन पहले तो बराबर सुनने को मिलता था कि यहाँ उपद्रव कर दिए, वहाँ पर राइट्स कर दिए, वहाँ पर कर दिए। अपने यहाँ भी देखिए भागलपुर में जो हुआ था कितन विभत्स, जमशेदपुर में कितन विभत्स था। एक बात कहते हैं कि सरकार उनके पीछे बहुत ही पड़ी है कि कैसे वो आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, आपके लिए और घातक हथियार तैयार करेंगे, अस्त्र शस्त्र तैयार करेंगे और आप पर ही प्रहार करेंगे। एक बात करते हैं, अगर हम अपने आदमी को सुदृढ़ न करें, उसको आगे नहीं बढ़ाएं, तो समझें कि आप आत्मघात कर रहे हैं, आप अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। ये आपके लिए कल परसों जब भी होगा बहुत बड़ा घातक होगा। इसलिए हमें ज़रूरत है अपनी शिक्षा को मजबूत करने की, एक दूसरे की मदद करें, शिक्षित बनाएं, उसको पढ़ने के लिए उद्दुलित करें।
बिना पढ़े कुछ भी आज नहीं हो सकता। ब्राह्मणों की तो विद्या ही न संपत्ति है, और है ही क्या इसके पास। सारे राजे रजवाड़े सब दूसरे लोग थे, तो आपके पास यही एक अस्त्र था, शिक्षा, वो भी हमने त्याग दिया। आचरण तो हमने त्याग ही दिया है। कुछ क्षेत्र में देखते हैं कि हमारे जो लोग हैं अकेले अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं, जहाँ इज्जत पाते हैं या अकेले खड़ा रहते हैं और उनको प्रतिष्ठा भी मिलती है। ये एक बात है, अकेला चना तो भाड़ कभी फोड़ता नहीं है। आप कुछ कर नहीं पाते, आप अकेलेपन में रह जाते हैं और फिर किनारे हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। ज़रूरत है जुझारूपना की और संगठित होने की। बहुत सारे तजुर्बे हैं इस 50 साल में। जब हम दिल्ली से सीए बन के आए थे, ये दूसरी बात हम बता रहे हैं आपको, कोई हमको प्रज्ञा समिति जोड़ने के लिए कहा नहीं था। वहाँ बिहार एसोसिएशन में हम बहुत एक्टिव थे दिल्ली में। यहाँ आए तो हमने पता किया कि ब्राह्मणों का कोई संगठन है या नहीं। हमें पता चला, हम उससे जुड़ गए और आज तक भी जुड़े हुए हैं, मनसा बचसा करुणा से। एक बात कहते हैं, आपको हमें निमंत्रण देना पड़ेगा। आपको निमंत्रण की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं अपने चल करके आएँ। अपने पास जो भी आपके पास बुद्धि है, आपके पास जो भी संपत्ति है, उससे उसकी मदद करें समाज को, या समाज के जो भी लोग चाहें आपकी मदद, उनकी मदद करें हर ढंग से, बुद्धि से, विवेक से, आर्थिक ढंग से। आप सभी बहुत ही विद्वान हैं, हम मान के चल रहे हैं भी, सही बात है। लेकिन सब जानते हैं हम संगे शक्ति कली जुगे, लेकिन आचरण में कहाँ है? आचरण में तो है नहीं। अपनी अपनी डफली हम बजा रहे हैं। कुछ दिन पहले हमारे मित्र एक मिले थे चाणक्य परिषद के, हमको किसी मीटिंग में इनवाइट किया। हमने कहा कि चाणक्य परिषद है, चाणक्य चेतना परिषद। हमने कहा भाई चाणक्य परिषद तो है ही पहले से, क्या जरूरत है चाणक्य चेतना परिषद बनाने से और आगे बढ़ने से? प्रज्ञा समिति है ही, क्या आप लोग उसमें जुड़ नहीं सकते हैं, उससे मिल नहीं सकते हैं और उसमें आ नहीं सकते हैं? हम लोग हर घर में, हर परिवार में चाहते हैं कि एक ब्राह्मण समाज बने, एक समिति बने। अरे भाई किस काम की बनेगी? एक में रह के एक जगह बैठ के हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हमारी आज स्थिति है। कभी कभी हमें दर्द होता है कि हम एक साथ बैठ नहीं पाते, एक साथ कुछ सोच नहीं पाते। आज हम चाहते हैं आयोजक मंडल से कि डिफरेंट फील्ड में काम करने के विभिन्न समितियां बनाएं, इस पर वर्कशॉप किया जाए, बार बार किया जाए और देखा जाए कैसे ब्राह्मणों के कल्याण के लिए हम काम कर सकते हैं। बहुत ही दर्द है, बहुत दिनों से दर्द है, लेकिन एक मीटिंग में बयान नहीं किया जा सकता है। बहुत ही दिनों से हमने देखा है पॉलिटिकल नेताओं को हम लोगों ने अपने से जोड़ने की कोशिश की, जिसमें कि हमें निराशा मिली। उन लोगों ने इनकार कर दिया कि हमको ब्राह्मणों की संस्था से कोई मतलब नहीं। ऑल इंडिया बहुभाषीय ब्राह्मण संघ की मीटिंग थी, बहुत ही लार्ज स्केल पर दिल्ली में रामलीला मैदान में। एक अपने ब्राह्मण मंत्री से मिलने हम गए, एक डेलीगेशन लेकर के कि आप एक बोगी आदमी अपने क्षेत्र से भेजिए अपने खर्चे पर। बहुत बृहत्तर स्तर पर वहाँ पर इंतज़ाम था रामलीला मैदान में। उन्होंने कहा कि सुनिए, हमको ब्राह्मणों से कोई विशेष मतलब नहीं है, खाली ब्राह्मण समाज हमको नहीं जिताता है और उनके कारण हम मंत्री नहीं हैं, इसलिए हम असमर्थ हैं, हमको माफ़ कर दीजिए। हमने कहा कि ठीक तो है, लेकिन आप जो मंत्री बने हैं ब्राह्मण के कोटा से ही बने। आपके बाप को और परिवार की बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, लेकिन उसके कारण आप नहीं बने।
बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी थे, परिवार से बहुत बड़े बिलोंग करते थे, राजनीति में उस परिवार का धाक था। तो हमने उनको जवाब दिया कि भाई आप उसके कारण नहीं बने हैं, आप कारण बने ब्राह्मण के नंबर से, ब्राह्मण के कोटा से। और हमने इनकार कर दिया कि आपके यहाँ पानी नहीं पिएंगे, शरबत नहीं पिएंगे, गर्मी का दिन था। और हमारे साथ जो 5 आदमी थे वो सब खड़े होकर चल दिए। फिर वो बाहर निकल के हाथ पैर जोड़े कि नहीं चलिए, कम से कम पानी शरबत तो पी लीजिए। ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी बातें हैं। पॉलिटिकल आदमी हमारी मदद नहीं करते हैं तो हम लोग असमर्थ हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं। आज हमारे जो युवा शक्ति पॉलिटिक्स में हैं वो लोग भी उतना जुझारूपना से काम नहीं कर पाते। एक छोटा सा वाकया सुनाते हैं। विंदेश्वरी दुबे जी मुख्यमंत्री थे, उनके सेक्रेटरी जो थे, प्रेस सेक्रेटरी दुबे जी थे, छपरा जिला के थे। हमारे यहाँ बराबर ही आया करते थे, इसलिए कि BCCL के ऑडिटर थे तो उनसे अक्सर मुलाकात हो जाया करती थी। BCCL में वो थे, हिंदी इंचार्ज थे, हिंदी प्रभारी थे। तो हमने कहा कि क्या बात है आजकल पॉलिटिक्स की कुछ बात सुनाई। तो उन्होंने कहा महाराज अभी हम आ रहे हैं विदेशी दुबे जी के पास से, देखा कि लालू प्रसाद उनका पैर दबा रहा है नीचे ज़मीन पर बैठ करके। अब कह रहा है बाबा कुछ इंतज़ाम करी, हमारा खातिर कुछ इंतज़ाम करी। हाँ क्या कर रहे तुम्हारे लिए, क्या इंतज़ाम करें। बाद में वो कह दिया कि एक काम कीजिए, फलाना इंजीनियर है उसको ट्रांसफ़र करवा दीजिए, हम उससे 2-4 लाख रुपये ले लेंगे और ट्रांसफ़र में आप रोक दीजिएगा। उन्होंने कहा कि चलो भाई चलो, यही तुम्हारे लिए। उन्होंने इंजीनियर इन चीफ को बुलाया, कहा कि इसको ज़रा ट्रांसफ़र करो। और ट्रांसफ़र जो कर दिए तो तुरंत इंजीनियर से कुछ पैसा ले लिया, रुकवा भी दिया। एक बात करते हैं हमें भी ज़रूरत है ये टेक्निक कुछ सीखने की। अगर वो पैर दबा करके नीचे ज़मीन पर बैठते हैं तो कुछ कर सकता है, बाबा का पैर दबा सकता है। तो हमें तो लगता है पॉलिटिक्स में ये चलता है, और करने की ज़रूरत है। हमारा मानना है की ज़रूरत है, खुद करके आप मदद कीजिए। हमारे प्रोफेशन में सब जानते हैं कि ब्राह्मणवाद करते हैं, निशा जी करते हैं, आप अपने परिवार के लिए करते हैं, हम अपने परिवार के लिए करते हैं। हमारा एक बहुत बड़ा परिवार है, हम क्यों न करें भाई। नहीं करेंगे तो हम तो पिछड़ जाएंगे सारे क्षेत्र। शिक्षा के क्षेत्र में तो हम पिछड़ ही गए हैं, पॉलिटिक्स में तो बहुत पिछड़ गए। आर्थिक स्थिति में तो हम कहीं नहीं, हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं बढ़िया से, कॉम्पिटेंट हैं, उनको आगे नहीं, मेडिकल में नहीं एडमिशन करा सकते हैं, उनके हम इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं करा सकते। तो आपकी तो स्थिति बदतर हो रही है। जहाँ जरूरत है उनको प्रकांड विद्वान बनवाइए, प्रकांड विद्वान बनवाइए, संस्कृत पढ़ाइए। बहुत सारी संस्थाएं ब्राह्मणों की है जो कि संस्कृत पढ़ने में बहुत ही मदद करती है। मध्य प्रदेश में हमें मालूम है 2-4 संस्थाएं। अगर वो वही पढ़ते हैं तो पंडिताई ही सिखाइए, लेकिन बढ़िया से सिखाइए। अगर प्रवचन कर सकते हैं वही सिखाइए। अगर इंजीनियरिंग कर सकता है तो सब कोई उसमें कंट्रीब्यूट करे और उसको आगे पढ़ने में मदद करे, जिसकी जो सिफारिश हो सकती है। अभी एक घटना देख रहे हैं कि एक ऑफिसर थे, रिटायर हो गए हैं, वो उनकी पहले उनके बेटा को कनाडा भेजने के लिए वो फाइनेंस की मदद कर रहे हैं, मंत्री से कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री से कर रहे हैं। ब्राह्मण पैरवी कर रहा है एक लाला जी के लड़के के लिए कि इसको कनाडा भेजना है, इसको आप कुछ सरकार से पैसा दिलवाते हैं। वो ब्राह्मण रोज वो मंत्री के पास जाते हैं, कुछ कर दीजिए महाराज, कुछ कर दीजिए महाराज। हम लोग अपने कलीग से ये कह नहीं सकते हैं कि जरा तुम पैरवी कर दो यार, हाँ तुम्हारा परिचय फलाने मंत्री से। हमें बहुत झिझक आती है कहने किसी से सहायता लेने, लेकिन लेने की ज़रूरत है। बहुत सारी बातें इसमें कही गई हैं, बहुत ब्राह्मणों की समस्याएं बताई गई हैं। सबका एक ये नहीं किया जा सकता है, जवाब नहीं दिया जा सकता है।
लेकिन हम लोग अगर बार बार मिलें तो इस पर हम लोग जवाब दे सकते हैं। तो बहुत सारी बातें थी हमारे